हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान। दोस्तों, यहाँ पे हम कर रहे हैं दृष्टि आईएएस की क्विक बुक, जिसमें हमारा भारत एवं विश्व का भूगोल चल रहा है। यानी अभी फिलहाल हम कर रहे हैं विश्व का भूगोल। भारत का भूगोल हमारा हो चुका है। ठीक है, चैप्टर नंबर 20 पार्ट 3 चल रहा है। पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर गाइस आप लोग को मेरी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा। एंड चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा एंड शेयर करेगा अपने दोस्तों में। जो भी ये बुक पढ़ना चाहते हैं या घटना चक्र की अगर आप पढ़ना चाहते हैं बुक, तो गाइस आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां मिल जाएगी। कोई क्वेरी किसी तरह की हेल्प चाहिए तो यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम पेज है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं बेझिझक। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जितना हम लोग कर चुके थे उससे आगे की बात करेंगे। तो देखिए गाइस, हम लोग अब करने वाले थे जो हमने लास्ट चैप्टर सॉरी लास्ट वीडियो में किया था, उससे आगे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम बात करने जाते हैं भूगर्भिक समय मापक्रम और विशेषताएं, राइट। तो देखिए, भूगर्भिक समय मापक्रम एवं उसकी जो विशेषता है उसकी बात करने जाते हैं। अब यहाँ लिखा है कि जो वर्तमान समय है उसमें पृथ्वी की जो भूगर्भिक संरचना है, भूगर्भिक संरचना, उसके विकास का क्रम अगर हम देखें तो हमने इससे क्या करा है गाइस, बहुत सारे काल में बांट दिया है, विभिन्न कालों में। ऐसा हो काल मतलब समझिए, जैसे कि हम अगर नॉर्मली बात करें, हमने कहा 1 साल होता है, ठीक है? हमने कहा 1 साल होता है, उससे छोटा क्या होता है गाइस? हमने कहा 1 महीना होता है, 1 मंथ, ठीक है? हमने कहा इससे छोटा क्या होता है? हमने कह दिया 1 वीक होता है, उससे छोटा क्या होता है गाइस? हमने कह दिया 1 दिन होता है, 1 डे, ठीक है? तो इसी तरह से हम छोटा करते जाएँ और भी, इससे छोटा 1 घंटा, 1 ऑवर, फिर उससे छोटा हम कहते हैं 1 मिनट होता है, उससे छोटा क्या होता है? 1 सेकंड होता है। वैसे ही हमने क्या करा, इन कालों में बाँट दिया है, भूगर्भिक संरचना के विकास क्रम को बाँट दिया है, राइट? अब देखिए इसमें क्या है, इस तरह से बढ़ गया। जो सबसे बड़ा है उसे बोल दिया आपने इयॉन, उससे छोटे को हमने बोल दिया एरा यानी कि महाकल्प बोल दिया, उससे छोटे को कल्प यानी कि पीरियड बोल दिया, और उससे छोटे को हमने युग यानी कि अपोष बोल दिया, ठीक है? जैसे ये मैंने लिखा है ये इधर वाले साइड में, वैसा ये कुछ है, ठीक है? तो सबसे बड़ा है इयॉन, फिर महाकल्प, कल्प, फिर आ गया लास्ट में युग, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे इयॉन। तो गाइस यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ना, हम महाकल्प से स्टार्ट करते हैं। महाकल्प, ठीक है? महाकल्प के ऊपर वाली कहानी छोड़ दो। महाकल्प से आप देखिए गाइस, यहाँ पे जो सबसे पहला हम लिखते हैं, इसमें लिखा है एक होता है कैम्ब्रियन। तो कैम्ब्रियन से भी पहले वाले को हम बोलते, मतलब स्टार्टिंग उससे भी पहले को बोलते हैं हम प्री कैम्ब्रियन। तो कौन से महाकल्प या एरा की बात हो रही है? तो प्री कैम्ब्रियन, ठीक है? चलिए एक चीज देखते हैं। तो प्री कैम्ब्रियन के बाद कौन सी आ जाती है गाइस? कैम्ब्रियन आएगी, ठीक है? चलो प्री कैम्ब्रियन देखते हैं, इसमें क्या है। देखिए, ये क्या लगभग 480 करोड़ वर्ष पहले प्री कैम्ब्रियन जो महाकल्प है ना, मतलब आज से, अगर आपको आज 2024 चल रहा है तो आज से आप पीछे जाइए कितने, 480 करोड़ साल पहले जाएंगे। तो ये जो ना प्री कैम्ब्रियन महाकल्प, इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसका समय क्या है, पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर, अच्छा इसका समय क्या है, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, मतलब ये पृथ्वी बन गई, वहां से लेकर इसका समय, यहाँ से लेकर पृथ्वी की उत्पत्ति से आज अगर है 2024, अगर आज है 2024 तो इससे आप 57 ईयर्स पहले चले जाए, तो 57 करोड़, 57 करोड़ ईयर्स पहले आप जाएंगे। तो ये रहा इसका टाइम पीरियड, ठीक है? मतलब पृथ्वी पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर आज के टाइम से आप 57 करोड़ वर्ष पूर्व पहले जाए, तो इतना जो टाइम था वो पीक कैम्बियन महाकल्प का था, ठीक है? तो इस महाकल्प में निर्मित जो प्राचीन पर्वत हैं उसको हम आर्कियन पर्वत कहते हैं। मतलब उस टाइम जो पर्वत बने होंगे उसको आप क्या बोलते हो? आर्कियन पर्वत। क्या? आर्कियन। ओके, इंपॉर्टेंट है। चलो अब इसका ताप और दाब के कारण इस युग की चट्टानों में क्या होता है, रूपांतरण होता है। यानी कि ये जो चट्टानें हैं ताप और दाब की वजह से बदल जाती हैं, चेंज होती हैं, कायांतरण, रूपांतरण ये होता है, ठीक है? तो इस महाकल्पीय चट्टानों में क्या है, ग्रेनाइट और क्या है, नीस की प्रधानता। मतलब जो चट्टानें थी उसमें क्या क्या था, ग्रेनाइट की चट्टान थी, नीस की चट्टान थी, ठीक है? इसमें क्या है, सोना लोहा ये पाया जा रहा है, ठीक है? और देखो भारत में इस सब, मतलब अभी वो चट्टानों की बात करें तो आपको कहाँ मिलेंगे, जो आपका राजस्थान में अरावली वाला पर्वत, अरावली वाला एरिया, अरावली पर्वत है वो, और जो धारवाड़, जो जिसका मैक्सिमम आपको एमपी में मिलेगा, ठीक है? धारवाड़ चट्टान ये सब मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ये वही चट्टान है जिसका क्या हो गया, धीरे धीरे अपरदन हो गया, जो बची कुची है वो यही है। तो इसी समय क्या है आपका कैनेडियन या लॉरेंशियल सीड, ये आपको कहाँ मिलेगा, जब आप नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जाएंगे, वहां पे जब आप कनाडा में जाते हैं ना तो आपको ये वाला एरिया मिल जाता है। तो ये भी उसी टाइम की है, ठीक है? तो इस महाकल्प में क्या है, समुद्रों में क्या है, जो जीव होते थे वो रीढ़ विहीन होते थे, एक कोशिकीय होते थे उस समय, ठीक है? किंतु क्या है, शैलों में जीवाश्मों का क्या है, पूर्णता अभाव है। यानी कि जो चट्टाने मिली है उसमें अगर आप बात करो क्या किसी जानवर जीव का जीवाश्म मिलता है, तो नहीं मिलता।
ठीक है। वनस्पति के क्षेत्र में इस समय क्या है, इस समय तक केवल जो है सागरीय घास का ही जो है उद्भव हुआ था, परंतु स्थल भाग जो है आपका जीव रहित है। यानी कि जो जीव भी अगर मिला तो आपको कहाँ मिला? समुद्र में मिला। ठीक, कहाँ मिला? समुद्र में मिला। और कैसा? रीढ़ विहीन मिला, एककोशिकीय मिला। कहाँ मिला? सागर में मिला। स्थल में आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिला। ठीक है। और जो घास मिली वो भी सागरीय घास मिली, यानी कि जो मिला आपको पानी में मिला। ठीक है। तो प्री कैम्ब्रियन हो गया। दूसरा आप आ जाते हैं कैम्ब्रियन काल। ठीक है। तो इसने कहा ये जो है ना पैलियोजोइक महाकल्प का पहला कल्प था। ठीक है। तो तो गाइस ये देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है? प्री कैम्ब्रियन महाकाल, महाकल्प, सॉरी काल नहीं, महा, क्या लिखा है यहाँ पे? महाकल्प। तो सबसे पहले आता है कल्प, महाकल्प, उसके बाद आता है कल्प। ठीक है। तो इसमें कैम्ब्रियन जो है ना कल्प है, ये महाकल्प नहीं है, ये एरा नहीं है, ये पीरियड है, राइट। अब इसने कहा जो पैलियोजोइक पहला आया प्री कैम्ब्रियन महाकल्प, राइट। दूसरा कौन सा आएगा? दूसरा है आपका पैलियोजोइक या पुराजीव महाकल्प का, ये क्या है? पहला कल्प है। मतलब जैसे हमने कह दिया प्री कैम्ब्रियन, फिर हमने यहाँ पे लिखा पैलियोजोइक, पैलियोजोइक महाकल्प। तो पैलियोजोइक महाकल्प यहाँ लिखो महाकल्प, ठीक है, यहाँ लिखो कल्प। तो पैलियोजोइक महाकल्प का जो पहला कल्प था वो आपका है कैम्ब्रियन। कौन सा है? कैम्ब्रियन। ठीक है, कैम्ब्रियन। फिर उसके बाद अगर कोई और आएगा तो उसके बाद कोई और आएगा तो आगे देखेंगे। ठीक है। तो इसने कहा पैलियोजोइक का ये क्या है? पहला जो है कल्प है, जो कि है कैम्ब्रियन कल्प। आज से क्या है 57 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ है और 50 करोड़ वर्ष पूर्व समाप्त। यानी कि जैसे हमने महाकल्प की बात की थी, प्री कैम्ब्रियन की बात करी थी, तो हमने कहा पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर आज से 57 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक है। तो यहाँ तक का टाइम था। आज मतलब मान लीजिए 2024 से। ठीक है। अब इसने कहा जो ये वाला है कैम्ब्रियन कल्प, ये 57 से स्टार्ट हुआ है और ये यहाँ पे ना 50 करोड़ वर्ष पूर्व, यानी कि ये वाला एरिया जो है ना, ये वाला, ये है आपका कैम्ब्रियन कल्प का। ठीक है। अब इसने कहा ये कल्प जो है ना 6.5 करोड़ वर्ष, मतलब अगर आप यहाँ पे लिखेंगे 57, यहाँ लिखेंगे 550, तो ये अप्रॉक्स 7 करोड़ वर्ष का टाइम है। यानी कि 6.5 7 करोड़, एक ही बात। तो इस कल्प में पृथ्वी के ऊपर जो है आपका छिछले सागरों का विस्तार होता है। मतलब पृथ्वी पे क्या हुआ इस समय? तो छिछले सागर आए हैं और विस्तार या उतार होता है। ठीक है। अब इसने कहा कि ग्रेट ब्रिटेन का वेल्स हो गया। ठीक है। आपका उत्तर पश्चिमी स्कॉटलैंड हो गया, आपका पश्चिमी इंग्लैंड हो गया, कनाडा हो गया, यूएसए। तो ये कैम्ब्रियन चट्टानों का निर्माण यहाँ पे, मतलब जो भी चट्टानें हैं वो इस टाइम की है। ठीक है। अब है यूरोपीय महाद्वीप में ज्वालामुखी क्रिया हुई, परंतु क्या होता है पर्वत निर्माण के लक्षण नहीं मिले। मतलब यूरोपीय महाद्वीप में ज्वालामुखी क्रिया हुई लेकिन पर्वत वर्वत जैसा कुछ निर्माण हुआ तो ऐसा कुछ वहां पे नहीं मिला। ठीक है। अब इसने कहा स्थल सतह पर क्या है? अभी भी जीवों का विकास नहीं हुआ। मतलब समुद्र में तो हो ही गया था ऋणविहीन, लेकिन अभी भी स्थल पर इस कल्प में भी नहीं हुआ। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद लिखा है कि अब कौन सा है? तो इसमें लिखा है कि ऑर्डोविशियन कल्प। क्या है? ऑर्डोविशियन कल्प, यानी कि पीरियड की बात हो तो इस कल्प का प्रारंभ होता है 50.5 करोड़ से लेकर आज से कितने वर्ष पहले तक का रहा है ये टाइम? तो ये है 53.8 करोड़ वर्ष तक का। ये भी अप्रोक्स 6.7 करोड़ का टाइम है, करोड़ वर्ष का टाइम पीरियड रहा है ये, मतलब पीरियड रहा है। तो इस कल्प में क्या है? समुद्र का विस्तार हो जाता है एक बार। कुछ छिछले सागरों में क्या है? बालू कीचड़ इसका जमाव मिल गया, तो जिस कारण कई सागर क्या हो गए? शुष्क हो गए। ठीक है। तो ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है। इस युग की चट्टानों का जमाव क्या है? उत्तर पश्चिमी यूरोप में मिलता है आपको, उत्तरी अमेरिका तो यहाँ पे मिला है। ये मतलब उत्तर पश्चिम यूरोप में इस टाइम की चट्टान मिल जाती है, उत्तरी अमेरिका में मिल जाती है। तो इस टाइम क्या होता है? पर्वत निर्माण शुरू हुआ है। ठीक है। तो इस समय भी वनस्पतियों का विस्तार जो है ना केवल कहाँ पे हुआ है? सागरों में हुआ है। जमीन पे अभी भी कोई चीज नहीं आई है। तो इस समय क्या है? सागरीय भागों में ज्वालामुखी क्रिया सक्रिय, मतलब सागर के अंदर ज्वालामुखी क्रिया हुई है और सब जगह पर क्या है? गर्म जलवायु थी, सब कुछ गर्म, किंतु जलवायु कटिबंध नहीं थे। कोई जलवायु कटिबंध नहीं थे। अब चलिए उसके बाद आता है सिलुरियन कल्प। कौन सा आता है? सिलुरियन कल्प। ठीक है। तो ये भी वही 43.8 से, देखिए यहीं पे लिखा है। तो ये लास्ट यहाँ पे 43 था, तो ये 43.8 से लेकर आज से 40.8 वर्ष तक के बीच का टाइम है। कुछ 3 साल का है। ठीक है। सॉरी 3 साल नहीं, 3 करोड़ साल का है। ठीक है। तो इस समय क्या है? सागरीय तल में उतार चढ़ाव हो रहा था और क्या है? स्थल पर बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। मतलब अब यहाँ पे क्या हो रहा है? स्थल पर बदलाव शुरू हो रहा है। ठीक है।
इसके बावजूद क्या है, पर्वत निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। अभी यहाँ पे पर्वत निर्माण स्टार्ट हो गई थी इससे ऊपर वाले में, अभी भी पर्वत निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। मतलब सोचिए आप कितने करोड़ सालों से जो है ना पर्वत निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, अभी भी चल रही है। ठीक है, इसने कहा जो ये ऑडोवियन कल्प की अपेक्षा ज्वालामुखी की क्रिया में कमी है। मतलब ऑडोविसियन कल्प जो ये वाला था ऊपर वाला, इसमें ज्वालामुखी प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रही थी। अभी जो है ना यहाँ पे कमी आ गई इस वाले में, यानी कि सिल्यूरियन कल्प में कमी आ गई। तो जलवायु आनुपातिक रूप से क्या है, सर्वत्र गर्म थी और समान थी। ठीक है, ऊपर वाले में भी गर्म थी और यहाँ पे गर्म और समान थी। ठीक है, अब है इस कल्प की पर्वत निर्माण प्रक्रिया को हमने क्या है, कैलेडोनियन हलचल के अंतर्गत माना है। क्या है, कैलेडोनियन हलचल। इसके परिणाम स्वरूप क्या, उत्तर अमेरिका में अपलेशन है, फिर स्कॉटलैंड और क्या है आपका स्कैंडिनेविया के पर्वत, ये सारे जो है ना आपके इस टाइम के हैं। यानी कि आप जब नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जब यूएसए में देखते हैं तो वहां पे अपलेशियन पर्वत है, ये उस समय का है। ठीक है, स्कॉटलैंड और स्कैंडिनेविया ये कहाँ पे मिलेगा आपको, यूके वाला। तो यहाँ पे जो पर्वत है वो उस समय के हैं। वे सागर में रीढ़ वाले जीवों की किस्मों में विस्तार और विकास हुआ। यानी कि अभी तक हमने गाइस यहाँ जब देखा था कैम्ब्रियन में, तो कैम्ब्रियन में हमने क्या देखा था, कैम्ब्रियन में प्री कैम्ब्रियन में हमने रीढ़ विहीन देखे थे। मतलब कि सागर में जो जीव तो मिले आपको लेकिन उसकी रीढ़ नहीं थी। ठीक है, लेकिन इस वाले में हम क्या देख रहे हैं, जो यहाँ हमें सिल्यूरियन में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे अब सागर में जो है ना रीढ़ वाले जीव मिल गए अब हमें। ठीक है, वनस्पतियों के प्रकार में विकास हुआ। मतलब पहले वनस्पति वही समुद्री घास थी, अब यहाँ पे वनस्पतियां भी बढ़ रही हैं। फिर इसमें प्रवाल जीवों का सक्षम जो है बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ। कब हुआ है प्रवाल जीव, कब आए हैं गाइस, यहाँ पे लिखा है सिल्यूरियन कल्प में। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है। फिर इसी समय स्थल पर जो है ना पहली बार वनस्पति का उदय। अभी तक हम देख रहे थे समुद्र में ही हो रहा था, लेकिन अब हमने क्या देखा ना, स्थल पर पहली बार वनस्पति मिल गई हमें। लेकिन ये वनस्पति क्या है, इसमें पत्ती नहीं थी। ठीक है, तो इस प्रकार वनस्पतियों के अवशेष कहाँ से मिल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से मिले। अब यहाँ देखिए स्थल पर पहली बार वनस्पति की अगर आप बात करें तो आप कब कह रहे हैं गाइस, सिल्यूरियन कल्प में कह रहे हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब इसने लिखा है डेवोनियन कल्प। डेवोनियन कल्प की चलिए अब बात कर लेते हैं। तो ये उससे और आगे का चले जाइए, यानी कि 40.8 आज से 40.8 करोड़ वर्ष पहले से लेकर ये आज से ही 36 करोड़ वर्ष पहले तक का समय, यानी कि कुछ 4.8 करोड़ वर्ष का टाइम है ये। तो इस समय क्या है आपका सागरीय भाग का ह्रास और स्थल भाग का विस्तार होता है। यानी कि सागरीय भाग अब आपका थोड़ा सा कम हो रहा है और स्थलीय भाग बनता जा रहा है। अच्छा, सागर में रीढ़ वाले जीवों का और क्या है, मत्स्य यानी कि मछली वछली, इन सब का विकास जो है अब तेजी से हो रहा है। ठीक है, तो ठीक है, अब ये कब जो है मछलियों के लिए बहुत ज्यादा, मतलब ये वाला जो टाइम था मछलियों के लिए अनुकूल था। ठीक है, अच्छा, था जो इसने कहा शार्क जैसी विशाल मछलियां यहाँ आ गई थी, 20 फीट तक थी ये। शार्क मतलब 20 फीट तक थी। ठीक है, अब ये इसी को हमने क्या बोल दिया गया, मत्स्य युग बोला। यहाँ मछलियों का विकास हो रहा है, मत्स्य युग बोल दिया इसे। तो इसी समय क्या होता है, उभयचर जीव यानी कि जो जल में भी रह सकते हैं और जो क्या है आपका स्थल पे भी रह सकते हैं, उनका उदय हो गया। तो यहाँ पे आपको यानी कि डेवोनियन में आपको आपने क्या देखा, एक तो रीढ़ वाले जीव, इनका विकास तो हो रहा है। यहाँ पे आपने मछली देखी, एक उभयचर जीव देखे, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, अब इसमें लिखा है जो सागरीय रीढ़ वाले जीव है स्थल की तरफ क्या है गमन करने लगे। जो सागर में रीढ़ वाले जीव रहते थे वो स्थल पे जाने लगे, क्योंकि उनके लिए क्या है वहां पर प्रचुर मात्रा में क्या मिल रहा था, भोजन भोजन मिल रहा था। तो वो सागर से जल की तरफ जा रहे हैं। तो वही उभयचर यही होता है, सागर में भी रह पा रहे हैं और स्थल पर भी। अब इसने कहा जमीन पर जंगलों की मात्रा क्या है बढ़ने लगी। मतलब अब जो है ना स्थल की बात आ रही है, वनस्पति जंगल जंगल बढ़ रहे। ठीक है, यहाँ फर्न यानी कि मुलायम पत्ती वाली वनस्पति, अब इनका भी विस्तार होने लगा। हमने कहा जमीन पर जो यहाँ पे हमने देखा रहेगा इस वाले में, हमने कहा इस वाले में वनस्पति, इस वाले में मतलब ये वाला सिल्यूरियन में वनस्पति तो आई लेकिन पत्तियां नहीं थी। बट जब हम इस वाले में आते हैं, डिवोनियन में आते हैं, डिवोनियन में हमने देखा कि अब पत्तियों वाले वनस्पति आ गए। अब इसके बाद है आपका आता है कार्बोनिफेरस कल्प आता है। ठीक है, तो इस कल्प का प्रारंभ कब होता है आपका, आज से 36 करोड़ वर्ष से पहले से कब तक, आज से ही 28 करोड़ वर्ष पहले तक का टाइम है, यानी कि 7.4 करोड़ वर्ष का टाइम है। तो यहाँ पे पर्वत निर्माण की प्रक्रिया क्या है, अमेरिकन हलचल के से संबंध बांधी जाती है। ठीक है, अब इसने कहा इस कल्प में क्या होता है ना, 100 फीट ऊंचे पेड़ों का विकास होता है। 100 फीट ऊंचे, समझ रहे हैं आपने, बड़े वृक्षों का कल्प इसे कहा गया। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, इससे पहले वाला मत्स्य कल्प कह दीजिए इसको, यहाँ पे बड़े वृक्षों का कल्प यहाँ पे मिल रहा है आपको। तो इस समय बने जो है भ्रंश, भ्रंश में क्या है, पेड़ों के दब जाने से यहाँ पे जो है गोंडवाना चट्टाने संरचना का क्या होता है, उदय होता है। गोंडवाना चट्टाने हमें पता है हमारे भारत में भी है।
तो उस समय मतलब उसके अंदर आपको बहुत सारे खनिज-वनिज मिल जाते हैं, ठीक है? तो गाइस यहाँ पे ये देखिए आप यहाँ पे क्या मिल रहा है गोंडवाना चट्टानों का उदय हो रहा है, गोंडवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको कहाँ मिल रही है गाइस कार्बोनिफेरस में मिल रही है, तो ये याद रखिएगा इसके लिए। क्योंकि पेड़ हैं, बड़े-बड़े हैं, चट्टानों में दब गए को फिर वो जीवाश्म बन जाएँगे। इसके कारण क्या है कोयले का व्यापक निक्षेप मिलता है। तो आप जानते हैं गोंडवाना में आपको कोयला मिलता है। कोयला क्यों मिला? गोंडवाना के टाइम में जो गोंडवाना चट्टानें जिसमें बहुत सारे पेड़-वेड़ दब गए। जब वो दबते हैं तो वही जीवाश्म बनते हैं, वही कोयला होता है, वही हम जला निकाल लेते हैं। तो इसी कारण क्या है इसे कार्बोनिफेरस कल्प या फिर आपको एक कोयला युग भी बोल रहे हैं, ठीक है? यानी कि बड़े वृक्षों वाला काल, अब इन वृक्षों की वजह से ही कोयला बना है तो कोयला काल कह लीजिए, युग कह लीजिए। तो इस काल में स्थल पर क्या है बड़े-बड़े क्या है रेंगने वाले जीव का उदय हो गया। तो भैया ये भी इम्पोर्टेंट बात हो गई कि यहाँ रेंगने वाले जीवों का वो हुआ। तो यहाँ रेंगने वाले जीवों का काल भी कह दिया। मतलब अब ये इतना इम्पोर्टेंट काल हो गया कार्बोनिफेरस कि हम क्या बताएँ? मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया देखिएगा इसमें गोंडवाना चट्टान अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट बात हो गई। बड़े वृक्ष हैं, ठीक है, कहाँ गए बड़े वृक्ष? ये रहे बड़े वृक्ष। फिर यहीं पे हमें कोयला भी मिल गया, यहीं पे हमें क्या मिल गया आपका रेंगने वाले जीव मिल गए। इतनी सारी चीज़ें आपको सॉरी कार्बोनिफेरस कल्प में मिल गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है पर्मियन कल्प, ठीक है। तो ये जो है आपका पैलियोजोइक महाकल्प का अंतिम कल्प है, मतलब समझिए आप। अब हम इसका थोड़ा मतलब समझेंगे कैसे। देखिए गाइस, हमने जो सबसे पहला पढ़ा था वो था हमारा प्री कैम्ब्रियन। क्या था गाइस यहाँ पे? क्या लिखा जाए? तो सबसे पहला हमारा था यहाँ पे हम लिख देते हैं प्री कैम्ब्रियन, ठीक है, हो गया। ये महाकल्प है, क्या है गाइस? महाकल्प। ओके, तो उसके बाद हमने कौन सा महाकल्प देखा? यहाँ पे पैलियोजोइक महाकल्प। कौन सा? पैलियोजोइक महाकल्प, ठीक है। पैलियोजोइक महाकल्प में जो सबसे पहला कल्प था वो कौन सा था? वो आपका था कैम्ब्रियन। कौन सा था गाइस? कैम्ब्रियन, ठीक है, यही मान लेते हैं, ये रहा कैम्ब्रियन, ठीक है। अच्छा, अब ये पहला कल्प था, अब दूसरा कल्प कौन सा है भैया? ये भी देख लेते हैं, चलिए। कैम्ब्रियन के बाद हमने कौन सा देखा था? ये रहा। कैम्ब्रियन के बाद हमने देखा ऑर्डो, ओ सॉरी गलत हो गया इस, ठीक। चलिए गाइस, अब समझते हैं फिर से। देखिए हमने पढ़ा महाकल्प और कल्प, यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए महाकल्प लिखा है मैंने, यहाँ पे लिखा है कल्प। तो पहला वाला महाकल्प हमने कौन सा देखा था? ये प्री कैम्ब्रियन देखा था। कौन सा देखा है? यहाँ पे देखिए राइट में प्री कैम्ब्रियन, तो हमने यहाँ लिख दिया प्री कैम्ब्रियन। दूसरा महाकल्प कौन सा था? तो गाइस दूसरा महाकल्प हमारा जो था वो था, ठीक है। तो दूसरा महाकल्प आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो हमने यहाँ लिखा है पैलियोजोइक। क्या लिखा है हमने यहाँ पे? पैलियोजोइक लिखा है। तो पैलियोजोइक में ये तो महाकल्प हो गया, पैलियोजोइक में आप कल्प जाइए पहला। तो पैलियोजोइक कल्प में पहला था आपका कैम्ब्रियन, फिर था ऑर्डोविशियन, फिर था आपका सिल्यूरियन था, फिर डेवोनियन था, फिर आपका कार्बोनिफेरस था, फिर सबसे लास्ट था पर्मियन। यानी कि पैलियोजोइक का सबसे लास्ट है पर्मियन, ठीक है। फिर से देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे गाइस, चलिए यहाँ देखिए अब आप। तो इसमें सबसे पहला कौन सा था? ये था आपका सबसे पहला जो हम कहेंगे तो वो था हमारा ऑर्डोविशियन, ठीक है। ऑर्डोविशियन यहाँ पे आप नहीं सॉरी, सबसे पहला हमारा था कैम्ब्रियन। ये रहा हमारा फर्स्ट नंबर पे कैम्ब्रियन, ठीक है। सेकंड नंबर पे आइए यहाँ पे आपका, ये है आपका सेकंड नंबर पे ऑर्डोविशियन। थर्ड नंबर पे आइए यहाँ पे है सिलोरियन, ठीक है। फिर उसके बाद सिलोरियन नहीं, हाँ सिलोरियन था। फिर फोर्थ नंबर पे था आपका डिवोनियन, ठीक है। फिर उसके बाद फिफ्थ नंबर पे आपका आया था कार्बोनिफेरस। फिर सिक्स नंबर पे आपका आ रहा है सबसे लास्ट में है परमियन। देखिए परमियन में क्या लिखा है? इसने लिखा है ये पैलियोजोइक महाकल्प का अंतिम कल्प है। देखिए पैलियोजोइक महाकल्प का ये क्या है आपका अंतिम कल्प? कौन सा है आपका? परमियन है, राइट। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे गाइस। तो आई होप आप लोगों को थोड़ा सा इजीली समझ में आया हो। एक मिनट मेरा तो सब कुछ काम नहीं करा सही से प्रॉपर तरीके से। चलिए कोई बात नहीं, हमारा काम हो गया, इतना समझ गए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें परमियन कल्प की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो इस समय क्या है व्यापक भूगर्भीय हलचल के कारण क्या होता है आपका ब्लैक फॉरेस्ट व आपका क्या कहते हैं वॉश जैसे घनस्रोत पर्वत यानी कि ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे परमियन में ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। अब इसने कहा भूपटल से भ्रंशन। देखिए भ्रंशन ब्लॉक पर्वत क्या होता है? जैसे कि आपका पर्वत है, इसके इधर भी भ्रंश काटी है, इसके भी इधर भी भ्रंश काटी है, तो ये हो गया आपका क्या है? ब्लॉक पर्वत होता है, ठीक है। तो इसने कहा भ्रंशन इसीलिए लिखा है यहाँ पे। तो इसने लिखा है भूपटल। भूपटल में क्या है? भ्रंशन की क्रिया के कारण क्या होता है? आंतरिक झीलों का विकास हुआ है, ठीक है। अभी इस झीलों में क्या है? वाष्पीकरण के कारण वैश्विक स्तर पर क्या है आपका पोटाश निक्षेपों की रचना हुई है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं। टिएनशान, अल्ताई, अपलेशियन जैसे पर्वत इसी टाइम के हैं, ठीक है। टिएनशान, अल्ताई और अपलेशियन पर्वत, ठीक है। अब इसने कहा
जलवायु में मौसमी परिवर्तन के कारण क्या है, सदाबहार वृक्ष में क्या होती है, आपकी कमी आई है और जिसके परिणाम से क्या है, शुष्क मौसम और क्या है, पाला को सहन करने वाले जो पर्णपाती वन है उनका विकास हुआ है। यानी सदाबहार वन जिनमें अच्छी खासी पत्तियां होती हैं, बहुत पानी की जरूरत है, गर्मी ठीक होनी चाहिए, ठीक ठाक, ठीक है वो। अब इसमें आई है कमी और क्या है आपका, पर्णपाती वन जो हमारे आसपास होता है कि एक मौसम ऐसा होता है जिसमें जो वृक्ष है अपने सारे पत्ते गिरा देते हैं, वो वाले वन यानी पर्णपाती वन, इनका विकास हुआ। अच्छा, स्थलीय रेंगने वाले जीवों की संख्या और प्रजातियों में क्या होती है, वृद्धि होती है। यानी कि अब स्थल पर जो है ना जीव आए, कौन से, रेंगने वाले। अब विशेष रूप से कई प्रकार के जो है कीड़ों का भी उद्भव होता है। अब इसमें जलीय भागों में क्या है, जीवों की संख्या में क्या होने लगती है, कमी। यानी कि स्थल पर अब जीव बढ़ रहे हैं और क्या बोलते हैं, जल में कम हो रहे हैं। अब इसमें लिखा है गाइस, यहाँ पे लिखा है ट्रायसिकल्प, यानी कि अब देखिए, अब यहाँ पे क्या लिखा है, मेसोजोइक, मेसोजोइक महाकल्प, ठीक है। क्या लिखा है गाइस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पैलियोजोइक पढ़ लिया हमने। अब जो नेक्स्ट महाकल्प है वो है आपका, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, तो अब ये काम नहीं कर रहा। हाँ, तो अब ये है आपका मेसोजोइक, कहा गया मेसोजोइक एक महाकल्प। तो मेसोजोइक महाकल्प का पहला कल्प कौन सा है guys? तो मेसोजोइक महाकल्प का है आपका पहला कल्प है ट्रायसिक कल्प। कौन सा है आपका, यहाँ लिखिए ट्रायसिक कल्प, ठीक है। पहला जो कल्प है वो है ट्रायसिक। दूसरा जो आएगा वो है अपना जुरैसिक, जुरैसिक यानी वो जुरैसिक पार्क मूवी देखी होगी आपने, तो जुरैसिक महाकल्प दूसरा वाला है, ठीक है। तीसरा देख लेते हैं फिर। हाँ, ओके, तो जो तीसरा है उसका नाम है गाइस क्रीटेशियस। तो ये कौन सा है, क्रिटेशियस, ये हो गया आपका तीसरा। मतलब ये तीसरा किसका है, मेसोजोइक में आप तीन कल्प पढ़ेंगे। मेसोजोइक महाकल्प में तीन कल्प, ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। चलिए पढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे पहला इसने कहा ट्रायसिक, ट्रायसिक कल्प की बात करते हैं। तो इसने कहा ये मेसोजोइक महाकल्प का पहला कल्प है, ठीक है। सागर में क्या है, मांसाहारी मत्स्य तुल्य जो है सरीसृप इनका जन्म होता है। मतलब जो क्या होता है, मांसाहारी ऐसा कुछ मछली सरीसृप जैसे ये था, तो इनका जन्म हुआ, ठीक है। इसने कहा लॉबस्टर, लॉबस्टर यानी कि केकड़े की जैसा ही होता है, ठीक है। तो इसका भी जन्म हुआ यहाँ पे। तो इस काल में क्या है आपका, मेंढक है, कछुआ, ये सब मिला। मतलब ये देखिए कल्प क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मतलब एटलीस्ट आपको ये पता चलता है इस कल्प में आपको कौन सा जीव मिल रहा है, ठीक है। मतलब ये जन्म हो रहा है। फिर जुरासिक में तो आप जुरासिक पार्क मूवी देखी होगी, तो उसमें डायनासोर की बात हो रही है। अब देखिए हमने लिखा है एशिया, यूरोप का अधिकांश भाग, एशिया का ऊपर वाला ही भाग जो है, मतलब साइड वाला ही तो यूरोप है, वो हो गया। ग्रेट ब्रिटेन के जो है भाग, निकटवर्ती भाग सागरीय जल से जो है भर गए। मतलब जो तट की साइड वाले थे वो सागरीय जल से भर गए। चूना पत्थर का जमाव इस युग की क्या है, प्रमुख विशेषता है, ठीक है। अब जो मुख्यतः कहा, फ्रांस, फिर है दक्षिणी जर्मनी, ठीक है, और यहाँ पे स्विट्जरलैंड, यहाँ पे पाए गए। ये सारे के सारे आपको कहाँ मिलेंगे, यूरोप महाद्वीप में मिल जाएंगे, ठीक है। महाद्वीप हम देख ही चुके हैं कहाँ कहाँ है, ठीक है। उसके बाद ये इस कल्प में क्या हुआ गए, जुरासिक पार्क वाला जुरासिक कल्प चल रहा है। तो इस कल्प में क्या है, स्थलचर, जलचर, नभचर जीवों का विकास होता है और इसी समय क्या है, डायनासोरस भी आए, ठीक है। अब है स्थल पर सरीसृपों का जो है पर्याप्त विस्तार होता है। मतलब सरीसृप मिलते हैं, सरीसृप अत्यधिक लंबे होते हैं, भारी होते हैं, जिससे वे क्या है, स्थलों पर नहीं रह पाते और दलदल में चले जाते हैं, ठीक है। तो इस काल में क्या है, मतलब सरीसृप आए, डायनासोर की बात हुई, स्थलचर, जलचर, नभचर इन जीवों की बात हुई। तो इस कल्प में क्या, सर्वप्रथम पुष्प वाले जो है पौधे आए, मतलब पादप आए, ठीक। ये आवृत्त बीजी पौधे का विकास होता है। मतलब ये इंपॉर्टेंट हो गई, क्या क्या आए उसके बाद, ये कौन सा पौधा है ये भी देख लिया। फिर स्तनधारी जीव, मतलब जो अंडे नहीं देते, बच्चे देते हैं और क्या है, दूध पिलाते हैं, ठीक है। स्तनधारी जीव जो है अभी तक जो है चूहों जैसे था और क्या है आपका, जंगलों में रहता था। मतलब स्तनधारी जो जीव आया उस समय का, वो चूहों जैसा था। अच्छा, प्रथम उड़ने वाले पक्षी का जो है यहीं पे उद्भव हुआ, ठीक है। मतलब यहाँ पे प्रथम उड़ने वाला पक्षी भी आ गया इस कल्प में। उसके बाद है क्रिटेशियस कल्प। इसमें क्या हुआ, इसमें रॉकीज और एंडीज पर्वत, इसका निर्माण हुआ। रॉकी एंडी पर्वत का नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में है, इसका निर्माण हो जाता है। तो इसी कल्प में क्या है, ज्वालामुखी लावा के दरार उद्भेदन से क्या होता है, दक्कन ट्रैप और काली मृदा का विस्तार होता है, मतलब निर्माण होता है भारत में। यानी देखिए, रॉकी पर्वत आ जाइए, एंडीज पर्वत आ जाइए, दक्कन ट्रैप भारत में है, वो हो जाएगा। काली मृदा वाला जो एरिया हो जाता है, चट्टाने हो जाती है, वो आ जाता है भारत में। यानी क्रिटेशियस कल्प का है।
यानी क्रिटेशियस पीरियड का टाइम है ये, ठीक है? मतलब चीज़ें हैं। और इसमें लिखा है कि सागरीय क्षेत्रों में जो है शार्क है, आपका हेरिंग के समान जो है मछलियाँ मिल गई। उड़ने वाले और क्या है परविहीन मतलब जिसमें पंख नहीं होते हैं, ठीक है? दोनों प्रकार के पक्षी आपको मिल गए। स्तनधारियों की मतलब क्या है, सभी जो अभी स्तनधारियों की स्थिति क्या है, अनिश्चित है, मतलब अभी नहीं, इनके बारे में ज़्यादा नहीं पता। तो इस कल्प में क्या है, डायनासोर डायनासोर क्या हो गए, विलुप्त हो गए। मतलब जो जुरैसिक कल्प था, जुरैसिक कल्प में डायनासोर आते हैं और उसी के बाद क्रिटेशियस में खत्म हो जाते हैं, ठीक है? उसके बाद देखिए कौन-सा महाकल्प आ रहा है गाइस, सिनोज़ोइक, ठीक है? तो ये हमने पढ़ लिया पहले, अब यहीं पे लिख देते हैं सिनोज़ोइक। तो अब कौन से महाकल्प की बात करेंगे? हम बात करेंगे सिनोज़ोइक महाकल्प की बात करेंगे, ठीक है? ओके, बहुत टेंशन है इस सही से लिखा नहीं जाता है लैपटॉप पे तो। तो यहाँ पे आप लिखिए, ये नहीं आ रहा, ठीक है। तो सीनोज़ोइक में हमारा जो सबसे पहला कल्प है वो कौन-सा है आपका, पैलियोसीन युग, ठीक है? पैलियोसीन, अच्छा, तो यहाँ पे आप लिखिए अब, 1 मिनट दोस्तों। तो गाइस अब यहाँ पे आप देखिए हमने क्रिटेशियस पढ़ लिया है। क्रिटेशियस कल्प करने के बाद अब देखिए हम आ गए हैं पैलियोसीन युग। अब देखिए यहाँ पे, देखिए हमने यहाँ पे पैलियोज़ोइक में हमने ये सारे देख लिए, ठीक है? फिर हमने मेसोज़ोइक में हमने देखा आपका ट्रायसिक देखा, जुरासिक देखा, क्रिटेशियस देखा। अब जो यहाँ सिनोज़ोइक है ना, सिनोज़ोइक में जो कल्प है ना गाइस, ठीक है। सिनोज़ोइक महाकल्प में जो कल्प है, 2 कल्प है, एक है टर्शियरी, एक है क्वाटरनरी। एक कौन-सा कल्प है, टर्शियरी कल्प है, एक है क्वाटरनरी, आगे बढ़ेंगे। तो गाइस इसमें देखिए महाकल्प है सिनोज़ोइक, उसका जो कल्प है वो है टर्शरी। टर्शरी में बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे, युग मिलेंगे। तो जो पहला युग है वो है पैलियोसीन, दूसरा है इयोसीन, तीसरा है ओलिगोसीन, चौथा आएगा मायोसीन, फिर है प्लायोसीन। ये सारे के सारे किस कल्प के अंतर्गत आते हैं, तो ये टर्शरी कल्प के अंदर आते हैं। और टर्शरी किसके अंतर्गत आता है, सिनोजोइक के अंदर आता है। आई होप आप समझे होंगे। महाकल्प है सिनोजोइक और युग कल्प है आपका टर्शरी, और उसके अंदर युग कौन-सा है, पैलियोसीन। कौन से युग की बात करेंगे यहाँ पे, हम पैलियोसीन की बात कर रहे हैं। कौन-सा युग देख पा रहे हैं गाइस आप लोग? पैलियोसीन, ठीक है। कौन-सा देख पा रहे हैं? यहाँ पे देखिए पैलियोसीन देख पा रहे हैं। चलिए आगे अब पढ़ते हैं। तो इसने कहा सिनोजोइक महाकल्प के टर्शरी कल्प का ये पहला युग है। कौन-सा है आपका, पैलियोसीन, ठीक है। कौन-सा है, पैलियोसीन, ठीक है। इस युग में क्या है, सागरीय विस्तार अपेक्षाकृत क्या है, सीमित हुआ। जो सागर का जो विस्तार हो रहा है वो सीमित हो गया और जो है स्थल खंडों का विकास शुरू हो जाता है। इसमें लिखा है अल्पाइन पर्वतीकरण, मतलब अल्पाइन जो पर्वत है वो। फिर है पुष्पीय पादप, ये बढ़ रहे हैं, ठीक है। स्तनधारी जीवों की संख्या में भी तेजी से क्या, स्तनधारी जीवों की संख्या में तेजी से ह्रास हुआ, किंतु मानव सदृश बंदरों और क्या है छोटे स्तनपायी चूहे, इनका विकास हो रहा है। मानव जैसे बंदर जो थे उनका विकास यहाँ पे हो रहा है, पैलियोसीन में आ रहा है। कहाँ पे हो रहा है गाइस, पैलियोसीन में हो रहा है। अब देखिए दूसरा आता है, फिर इयोसीन आता है इसका। तो इयोसीन की बात कर लेते हैं हम। देखिए इयोसीन में क्या लिखा है, इयोसीन युग। तो इसमें लिखा है कि यूरोपीय महाद्वीप के ज्यादातर भागों के नीचे दब जाने के कारण क्या होता है, यूरोपीय महाद्वीप का ज्यादातर भाग दब जाने के कारण क्या होता है, सागर का विस्तार हुआ है। और क्या है, पिछले युग मतलब जो महाद्वीप है वो दब गया और सागर जो है इस पे विस्तार हो गया महाद्वीप के ऊपर। तो पिछले युग में निर्मित पर्वत श्रेणियों की ऊंचाई में क्या है, वृद्धि होने लगी। और इसमें लिखा है ज्वालामुखी की क्रिया जो है विस्तृत पैमाने पे हुई, यानी कि ज्वालामुखी बहुत तेजी से हुआ इस युग में। कौन सा है, इयोसीन की बात कर रहे हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, स्कॉटलैंड है, आयरलैंड है, आपका प्रायद्वीपीय भारत है, इस पे बहुत सारा जो है लावा का जमाव हो जाता है। तो इसी से तो बनता है, काली मिट्टी भी बनती है। चलिए, तो स्कॉटलैंड में चाहे आयरलैंड में, ये सब आपको कहाँ मिलेगा, यूनाइटेड किंगडम, यूके में, ठीक है। स्कॉटलैंड, आयरलैंड और प्रायद्वीपीय भारत तो हमारे भारत में ही है, ठीक है। तो इस काल में क्या होता है, ज्वालामुखी उद्गार के कारण क्या है, स्थल पर रेंगने वाले जीव क्या होने लगे, विलुप्त होने लगे। क्यों, ज्वालामुखी के अंदर खत्म। प्राचीन बंदर, गिबन, जो कि अभी म्यांमार में, फिर हाथी, घोड़ा, गेंडे, सुअर, ये सब, इन सब का उदय हो गया, ठीक है। हमारे पूर्वज हैं, इन सब का उदय हो गया। और बृहद हिमालय, देखिए अब हिमालय की हम 3 श्रेणियां देखते हैं। एक तो होता है ट्रांस हिमालय, उसे छोड़ के एक होता है बृहद, मध्य, फिर है सबसे लास्ट वाला शिवालिक। तो जो सबसे ऊपर वाला होता है वो होता है, उसे हम बोलते हैं बृहद हिमालय, ठीक है, सबसे ऊपर। ट्रांस हिमालय को एक बार को आप छोड़ दीजिए। तो बृहद हिमालय की अगर बात करें तो बृहद हिमालय की जो उत्पत्ति हो रही है वो यही हो रही है। कहाँ पे, इयोसीन जो आपका युग है वहां पे आपको बृहद में हिमालय मिल रहा है। तो यानी कि ये इंपॉर्टेंट बात हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते चलिए। अब देखिए ओलियोसीन युग में आ जाते हैं। अब हम कौन सा युग पढ़ेंगे गाइस, ओलियोसीन युग पढ़ेंगे। तो इस युग में क्या है, स्थलीय भाग का विस्तार और क्या है, सागरीय भाग क्या है, कम होने लगे। पहले पानी ही पानी था, फिर पानी कम होते
होता गया और स्थल उसकी जगह आता गया। अमेरिका, यूरोप में क्रमशः भू संचलन के कारण क्या है, जो रॉकी पर्वत है, जो नॉर्थ अमेरिका में ये एल्प्स पर्वत है, उसका निर्माण शुरू हो गया। एल्प्स पर्वत भी आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में मिल जाएगा, जो स्विट्जरलैंड के आसपास मिल जाएगा। तो इसी काल में क्या है आपका पुच्छ विहीन बंदर, इसका उदय हुआ, मानव के पूर्वज बने। मतलब जब मानव तो यहीं से आएगा ना, बिना पूछो वाला, तो वहीं से आ रहा है। तो इसमें लिखा है एल्प्स पर्वत का निर्माण। एल्प्स आपका स्विट्जरलैंड वाला एरिया, वहां पे देखिएगा, तो उसका निर्माण और वृहद हिमालय का निर्माण इस काल में क्या हो गया, पूरा हो गया। मतलब ईओसीन में वो बृहद हिमालय हमारा स्टार्ट होता है और जो है ओलियोसीन में पूरा हो गया बृहद हिमालय का निर्माण। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो है मायोसीन। कौन सा युग पढ़ेंगे, मायोसीन। तो इसमें क्या है, अब जब बृहद हिमालय कंप्लीट हो गया, तो यहाँ से जो है मध्य हिमालय या बीच वाला जो हिमालय होता है, इसे हम मध्य या लघु हिमालय कहते हैं, इसकी उत्पत्ति शुरू हो जाती है। अब है इस युग में क्या है आपका, जलवायु दशाओं में अंतर के कारण क्या होता है, उत्तरी अमेरिका और यूरोप में जो है आपका पतझड़ वाले वृक्षों का उदय। उत्तरी अमेरिका, यूरोप में आपको क्या मिलने लगेंगे, पतझड़ वाले वन। और क्या यहाँ लिखा है, उत्तरी अमेरिका के जो प्रेयरी मैदान जो होता है ना, घास का मैदान है, प्रेयरी मैदान, उसमें जो है घासों का विकास होना है। मतलब उत्तरी अमेरिका में जो घासों का मैदान होता है ना, उसको प्रेयरी बोलते हैं। तो ये कहाँ आपको मिला, मायोसीन में। कब मिला आपको ये, मतलब कब ये स्टार्ट हुआ है बनना, मायोसीन युग में। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। अब इस युग में जो है जलीय भागों में अस्थि अस्थि यानी कि जो हड्डियां होती है, उस अस्थि वाली जो है मछली मिलने लगी, या इसकी प्रजातियों का क्या है, में वृद्धि होने लगी। ठीक है, मिलती थी लेकिन इसकी प्रजातियों में वृद्धि होने लगी। इस समय की प्रमुख मछली में क्या है, शार्क थी। इसकी लंबाई भी देख लीजिए, 60 फीट की शार्क थी। स्थलीय भागों में क्या, पुच्छ विहीन बंदर, वही जिनकी पूछ नहीं। हाथियों का स्थानांतरण अफ्रीका में, यूरोप और क्या है आपका एशिया में हुआ। ठीक है, अफ्रीका से, मतलब इसने कहा हाथी और जो ये आपकी ये है ना पुच्छ विहीन बंदर, पहले अफ्रीका में थे, अफ्रीका से अब ये कहाँ पहुंचे, यूरोप पहुंचे और एशिया में पहुंच गए। ठीक, अब इसने लिखा है कि इस युग में क्या है आपका पेंगुइन, ये जो है आपका अंटार्कटिका में हुए। अंटार्कटिका जो महाद्वीप है सबसे नीचे, जो सिर्फ बर्फ से ढका हुआ है। ठीक है, वहां पे पेंगुइन मिलने लगे, क्योंकि पेंगुइन कहाँ मिलते हैं, बर्फ में ही मिलते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है प्लायोसीन युग। तो इसका जो सबसे लास्ट वाला युग है ना, किसका सबसे लास्ट वाला युग, ये वाला, यानी कि सीनोजोइक में जो आपका टर्शरी है, टर्शरी का सबसे लास्ट है आपका प्लायोसीन है। कौन सा है यहाँ पे, प्लायोसीन सबसे लास्ट। तो सेनियोजोइक महाकल्प के टर्शरी कल्प अंतिम युग कौन सा है आपका, प्लायोसीन है। कौन सा है, प्लायोसीन। ठीक है, अच्छा, इस काल में क्या है, समुद्रों में अवसादीकरण से क्या है, विस्तृत तटीय मैदानों का विस्तार, यानी कि अब क्या हुआ, समुद्रों में अवसादीकरण, जिसकी वजह से क्या है, तटीय मैदान, जो समुद्र के किनारे जो होता है, तट होते हैं, तो तटीय मैदानों का विस्तार होता है। इस युग में क्या है, बड़े आकार वाली शार्क मिल गई आपको, सॉरी शार्क नहीं मिली, उसका विनाश हो गया। और क्या है, स्थल बड़े आकार, अभी हमने पढ़ा 60 फीट बड़ी जो शार्क थी, आज नहीं है। ठीक है, तो इनका विनाश हुआ, स्थल पर बड़े बड़े स्तनधारी जीव, इनका भी ह्रास होने लगा। ठीक है, अब उसके बाद लिखा है आरंभिक मानव की उत्पत्ति। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या हो गई, तो यानी कि जो सबसे लास्ट वाला प्लायोसीन है, इसमें आपको क्या मिला, आरंभिक मानव की उत्पत्ति होने लगी। यहाँ लिखा है शिवालिक की उत्पत्ति, यहाँ पे देखिए शिवालिक, शिवालिक पर्वत, शिवालिक। ठीक है, जो हमारा सबसे लास्ट वाला था, सबसे बृहद था, मध्य था, फिर शिवालिक था। तो यहाँ से बृहद हिमालय बनना स्टार्ट होता है, यहाँ पे पूरा हो जाता है, और यहाँ से जो है मध्य हिमालय बनता है, और यहाँ पे देखिए शिवालिक बन गया प्लायोसीन में। ठीक है, अब इसे शिवालिक की उत्पत्ति भी शुरू हो गई। इसमें लिखा है काला सागर है, उत्तरी सागर है, कैस्पियन सागर है, आपका अरब सागर, ये सब मैप में आप देखेंगे सब मिल जाएगा, नहीं तो हम आगे मैप पढ़ेंगे ही। ठीक है, तो ये सारी भी इनकी भी उत्पत्ति हुई है, कब हुई है भैया, इतना इंपॉर्टेंट है प्लायोसीन, इनफैक्ट सारे इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लिखा है गाइस नेक्स्ट, तो गाइस अब फिर से देखिए, यहाँ पे हम कौन सा महाकल्प पढ़े हैं, सीनोजोइक का। टर्शियरी में हमने ये सारे देख लिए। अब सीनोजोइक का जो कौन सा क्वाटरनरी कल्प है, उसमें सबसे पहला जो युग आता है वो है आपका प्लेस्टोसिन। कौन सा आता है, प्लेस्टोसिन। फिर से देखते हैं, देखिए इसने कहा जो सीनोजोइक है, ठीक है, सीनोजोइक महाकल्प, ठीक है, इसका क्वाटरनरी कल्प, ठीक है, इसका जो पहला युग है वो है आपका प्लेस्टोसिन युग। कौन सा युग है, प्लेस्टोसिन युग। ठीक है, अब ये क्या है कि महान हिम युग का संबंध इसी से है, मतलब सिर्फ बर्फ ही बर्फ है इस समय। तो इस युग में जो है तापमान बहुत कम हो गया, तभी तो बर्फ आ गई, जिसके कारण क्या पृथ्वी के क्रमशः 4 हिम युग देखे गए। कौन कौन से, एक का नाम है गुंज, एक का नाम है मिंडेल, एक का है रिस, और है आपका वुर्म। ठीक है, ये हो गए 4 हिमयुग। ठीक है, अब इसने कहा हिमयुग से अनेक जो है ना, अनेक भूदृश्य निर्मित हुए, यथा उत्तर अमेरिका की वृहद झीलें, और क्या है नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, उत्तरी इटली में क्या है झीलों का विकास हुआ, यहाँ पे झीलें बनी। नॉर्वे में फ्योर्ड तट का विकास जो है हिम चादर की समाप्ति के कारण हुआ। देखिए
जब आप बर्फ पिघलती है तो पानी ही बनता है, तो यहाँ पे झीलें बनती हैं। इस युग की हिमानीकरण के कारण क्या हुआ कि सागर में प्रवालों का विनाश हो गया। देखिए, क्या है कि समुद्र में होते हैं आपके शैवाल, ठीक है? उनको क्या है, एक टेम्परेचर चाहिए ठीक-ठाक। अगर उस टेम्परेचर से बदलाव होता है तो ये शैवाल खत्म होंगे। तो जब हिमयुग की बात आई तो जो पानी का टेम्परेचर वो बहुत कम हो गया होगा, जिसकी वजह से इनका विनाश हुआ। किंतु क्या हिम के पिघल जाने के बाद क्या है, उनका पुनः जो है विकास हो गया। मतलब ये खत्म हुए, वापस से विकास। इस युग की जलवायु क्या है, अत्यंत क्या है, परिवर्तनकारी थी, चेंज हो गई। बहुत ठंडा, बहुत गर्म। फिर स्थल मंडल पर क्या है, बंदर सदृश मानव का विकास हुआ, ठीक है? यानी कि इस युग में आप देख रहे हैं क्या हुआ है, आदि मानव, यानी कि प्लीस्टोसीन में आदि मानव की बात हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है हेलोसीन। मतलब गाइस, यहाँ पे सीनोजोइक महाकल्प के क्वाटरनरी कल्प में आपका होलोसीन की बात हो रही है। होलोसीन युग की बात हो रही है, क्योंकि इस समय क्या है, जलवायु संबंधी सभी दशाओं में समानता होने लगी। अब जलवायु, किंतु उत्तरी अफ्रीका, मध्य एशिया में क्या है, शुष्कता की अधिकता के कारण क्या है, उष्ण और क्या है, शुष्क रेगिस्तान का विकास हुआ। यानी आपको अफ्रीका और मध्य एशिया में आपको क्या मिलता है, रेगिस्तान का विकास हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, होलोसीन वर्तमान विश्व में उदय का काल है, जो अब तक जारी है। मतलब जो ये वाला काल है ना, होलोसीन, ये अब तक चला आ रहा है। ठीक है, तो इस युग में क्या है, पूर्ण विकसित मानव का विकास हो चुका है, हो चुका था। पूर्ण विकसित मानव आ गया, यहाँ तक कि मानव में जो है पशुपालन और कृषि कार्य भी प्रारंभ कर दिया। अब तो जो आज चल रहा है वो सारा तकनीक पर जो है आधारित विकास कार्य मानव ने इसी चरण में किया। मतलब जो आज चल रहा है वो सब आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। एनसीईआरटी, एनआईओएस और अन्य पुस्तकों में क्या है, भू वैज्ञानिक काल, माप क्रम से भिन्नता देखने को मिलती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये काम करनी है हमारे। आगे देखिए, अब इसमें लिखा है पर्वतीय समय। देखिए, अलग-अलग बुक में कुछ-कुछ तो आपको अलग-अलग मिलेगा ही, ठीक है? वही लिखा है यहाँ पे, पर्वतीय समय माप क्रम, पर्वतों की उत्पत्ति के संदर्भ के समय के आधार पर वर्गीकरण। अब पर्वतों की उत्पत्ति देखिएगा तो देखिए फिर से हम इसी पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है प्री कैम्ब्रियन, तो यहाँ पे जो सबसे पहले लिखा है वो लिखा है प्री कैम्ब्रियन। तो इस युग या काल में निर्मित प्राचीनतम पर्वतों को हम क्या बोलते हैं, आर्कियन पर्वत कहते हैं। जो इस युग महाकल्प में आए थे उसे हम आर्कियन पर्वत बोलते हैं। तो इस काल के शैलों में जीवाश्मों का अभाव है, यानी कि यहाँ वाले जो चट्टाने हैं उसमें आपको जीवाश्म नहीं मिलेंगे पहले वाले में। तो इसमें अगर हम बात करें तो लॉरेंशियन, फिर है अल्गोमन, और क्या है किलार्नियन, ठीक है? ये 3 प्रमुख पर्वत हैं, ठीक है? प्री कैम्ब्रियन वाले में। अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरा। अब इसमें देखिए क्या लिखा है, पैलियोज़ोइक महाकल्प। तो ये लिखा है आपका यहाँ पे पैलियोज़ोइक महाकल्प, ठीक है? तो इस कल्प में क्या है, निक्षेपण द्वारा निर्मित मैदान, प्राचीन पर्वत को कैलेडोनियन पर्वत कहते हैं, ठीक है? इस कल्प में निक्षेपण द्वारा निर्मित मैदान, प्राचीन पर्वतों को क्या बोलते हैं, कैलेडोनियन पर्वत कहते हैं। तो इस युग के पर्वतों में क्या है, उत्तर अमेरिका का आपका एपलेशियन पर्वत है, बहुत पुराना। भारत में अरावली, बहुत पुराना। सतपुड़ा, महादेव, ये सब उस टाइम के हैं। सोचिए कितने पुराने हैं, कब के हैं, पैलियोजोइक। ठीक है, और आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। फिर आ जाता है आपका मेसोजोइक। तो हम आ जाते हैं मेसोजोइक में। तो इस समय जो है मध्ययुगीन पर्वतों का निर्माण हुआ, जिसे हम हर्षिनियन पर्वत कहते हैं। मतलब इस युग के पर्वत को आप क्या बोले, हर्षिनियन। ठीक है, तो इस युग में पर्वतों में क्या, यूरोप का आपका हार्स, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है, आपका यूराल पर्वत हो गया। एशिया का क्या है, अल्ताई हो गया, तियानशान हो गया, खिंगन, ये सारे पर्वत आपके कब आते हैं, मेसोजोइक महाकल्प में आते हैं। उसके बाद है सीनोजोइक। सीनोजोइक में कौन सा आता है, इस कल्प में क्या, अवसादों के निक्षेप एवं उनमें वलय द्वारा जो है निर्मित नवीनतम पर्वत, इसे अल्पाइन पर्वत कहते हैं। इस युग के पर्वतों में क्या है, उत्तर अमेरिका का रॉकी, दक्षिण अमेरिका में एंडीज हो गया, एशिया में हिमालय। अभी हमने देखा था, यहाँ वृहद हिमालय स्टार्ट हुआ था, यहाँ मध्य हिमालय, यहाँ शिवालिक, यानी कि इस वाले टाइम में आपको क्या मिला था, हिमालय भी मिला, रॉकीज एंडीज भी मिला। ठीक है, चलिए इतनी सी बात। अब गाइस हम कहाँ पहुंचते हैं, चलिए इतनी बात समझ में आ गई हो तो गाइस अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए अब हम वापस से ऊपर चलते हैं एक जगह। तो गाइस हम यहाँ क्या पढ़ रहे थे, हम यहाँ पढ़ रहे थे, हमने स्थल मंडल देख लिया था, ठीक है? हमने जल मंडल भी देख लिया था, हमने जैव मंडल भी देख लिया था। अभी हमारे पास एक वायुमंडल बचा हुआ था, तो अब हम वायुमंडल की बात कर लेते हैं, है ना? छोड़ना तो है नहीं कुछ। तो चलो, कहाँ गया वायुमंडल, जल्दी जल्दी। ओके, वायुमंडल ये रहा। वायुमंडल के बाद थोड़ा सा और है, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब देखिए, वायुमंडल आप जानते हैं, जो गैसेस का जो आवरण होता है हमारे चारों तरफ, उसकी बात हुई। तो पृथ्वी के चारों ओर पाई जाने वाली जो गैसेस का आवरण, उस गैसों का आवरण होता है, उसको हम वायुमंडल कहते हैं, जिसे जीवों के जीवन के लिए
योग्य दशा में वायु प्राप्त होती है। मतलब कि अगर आपको जीवन जीना है तो आपको ये सब चीज़ें चाहिए। मतलब जीने के लिए ये सारी वायुमंडल गैसेज़ ये सारी चीज़ें हमें चाहिए, ठीक है? चलिए अब देखिए यहाँ पे ये हो गया। हाँ, तो सबसे मतलब दिक्कत पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद क्या होता है गाइस, वायुमंडल वायुमंडल में जो है हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता थी और जो है सौर कवरों के कारण पृथ्वी से दूर हो गई। ठीक है, मतलब जो पृथ्वी की उत्पत्ति होती है तो यहाँ पे 2 गैसेस बहुत ज़्यादा मिली, हाइड्रोजन और हीलियम। अगर सिर्फ यही रहती तो जीवन नहीं आता। अब क्या है, सूरज से ना पवनें निकलती थी जिसको हम बोलते थे सौर पवन, जिसकी वजह से ये जो गैसेज़ है ना पृथ्वी से दूर चली गई। ठीक है। अब इसने कहा कि प्रारंभिक वायुमंडल क्या है, जलवाष्प है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन, अमोनिया, नियॉन आदि ये सब थी। ऑक्सीजन बहुत कम थी, मतलब ये वाली गैसेस जो थी ना ऊपर वाली वो ज्यादा थी, ऑक्सीजन कम थी। ठीक है। पृथ्वी के शीतलन के कारण क्या होता है कि साथ साथ क्या होता है, जलवाष्प का संघनन शुरू होता है और इसकी वजह से वर्षा होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड के वर्षा जल में घुलने से क्या है, तापमान में कमी है, यानी कि जो टेम्परेचर बहुत ज्यादा था वो एक तो कम हो गया और जो है ना पृथ्वी पर वर्षा होने लगी। अब कालांतर में क्या है, शैवालों और पौधों का विकास हुआ और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई जिससे ऑक्सीजन का निर्माण होने लगा। और क्या है, वायुमंडल में क्या है, स्वतंत्र ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि हुई। मतलब इसने ये बोला कि सबसे पहले तो हमारे पास अजीब-अजीब गैस थी, ठीक है? मतलब वायुमंडल में ज़्यादा क्या, जलवाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, नियॉन, अगर ये होती तो हमारा काम नहीं चल सकता था क्योंकि ऑक्सीजन कम थी, ठीक है? फिर बाद में क्या होता है गाइस, यहाँ पे वर्षा हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से पृथ्वी का जो तापमान है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वर्षा के जल में मिलता है और जिसकी वजह से पृथ्वी का तापमान है वो कम हो गया, पहले बहुत ज़्यादा था, तो उसमें भी जीवन नहीं, मतलब लोग नहीं रह सकते थे या जीव-जंतु नहीं आ पाते। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर कम हुआ, ठीक है। उसके बाद जो है शैवाल, पौधों, इन सब का विकास होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने लगी है, जिसकी जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन की मात्रा जो है बढ़ने लगी। वायुमंडल में क्या है, स्वतंत्र ऑक्सीजन, उसमें क्या हो गई, आपकी यहाँ पे वृद्धि हो गई। इतनी सी बात रही, आगे बढ़ते हैं। अब इसे देखा, पृथ्वी की सतह से जो है ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी कि जब पृथ्वी से आप ऊपर की तरफ जाते हो तो क्या होता है, वायुमंडलीय गैसों की जो सघनता है उसमें कमी आती है, यानी कि जैसे ही आप पहाड़ों के ऊपर की तरफ जाते हैं तो गैसेस आपको कम लगने लगेंगी। ठीक है। और क्या है, स्थलीय सतह की अपेक्षा जो है समुद्री सतह में वायुमंडलीय सघनता क्या होती है, अधिक होती है, यानी कि वायुमंडल जो है आपको, मतलब जो गैसेज है आपको जब पृथ्वी के ऊपर जाते हैं तो आपको कम, वायुमंडल की जो सघनता है वो कम लगने, जैसे आप यहाँ पे हैं, ठीक है, ये पहाड़ है और ये समुद्र है, ठीक है, यानी कि यहाँ से जब आप ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय सघनता आपको कम लगेगी और जब नीचे आएंगे तो वायुमंडलीय सघनता आपको ज्यादा लगेगी, अधिक होने लगेगी। ठीक है। अब इसने क्या कहा, वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन कितने परसेंट है guys? ये देखिए 90 एट अप्रॉक्स 98, सॉरी 78% है, ठीक। ऑक्सीजन देखिए कितनी है, 20% है या 21 कह लीजिए, इतनी है, ठीक है। और 1% में बहुत सारी गैसेस हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत सारी, यानी कि सबसे ज्यादा नाइट्रोजन आप मान लीजिए और उसके बाद सबसे सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन है, बाकी 1% में आपको सब मिल जाएगा। फिर इसमें वायुमंडल जिसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। और इसमें वायुमंडल पृथ्वी के लिए क्या है, एक कंबल की तरह होता है। मतलब कि जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी पृथ्वी के चारों तरफ अगर वायुमंडल नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। यानी कि ये इसके लिए कंबल की तरह होता है, जिसके कारण क्या है, दिन और रात का जो तापांतर है ना वो अधिक नहीं रहता। मतलब इसने कहा कि ऐसा नहीं, वायुमंडल होने की वजह से क्या होता है ना गाइस, कि दिन दिन का दिन का टेम्परेचर मान लेते 30 है तो रात का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, मान लेते 24 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ताप में अंतर बहुत ज़्यादा नहीं होगा कि एक दिन में 100 है तो रात में माइनस का 100 हो जाए, तो इतना अंतर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वायुमंडल है। यदि ये वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी भी चंद्रमा की भांति दिन में अधिक गर्म और रात में बहुत ठंडा हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, सॉरी। फिर अन्य प्रमुख तत्वों की भी यहाँ पे बात कर लेते हैं। इसमें लिखा है पृथ्वी की आयु जो है निर्धारित करने में जो है यूरेनियन डेटिंग विधि इसका यूज करते हैं। धरती पर जो है मौजूदा प्रत्येक जीव में जो है कार्बन उपस्थित होता है। आप में भी है, हम में भी है, लकड़ी में भी है, सब में। इसमें ना जीवो, प्रत्येक जीव में, ठीक है। तो जीवो और कार्बनिक पदार्थों की आयु निर्धारित करने में क्या कार्बन डेटिंग का, मतलब अगर आपको जीवों की आयु पता लगानी है कार्बनिक पदार्थ की, तो आप किसका यूज करते हैं, कार्बन डेटिंग का। ठीक है। पृथ्वी की आयु का बताना है तो यूरेनियम डेटिंग विधि, यानी कि आप जीवों और कार्बनिक पदार्थों के लिए कार्बन डेटिंग, पृथ्वी आयु का पता लगाना तो यूरेनियम डेटिंग विधि का यूज होता है। मतलब वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति को एक तरह की यह रासायनिक प्रतिक्रिया मानते हैं। ठीक है, जीवन की उत्पत्ति को क्या बोलते हैं, रासायनिक प्रतिक्रिया, वैज्ञानिक ऐसा बोलते हैं। चलिए, हो गई कहानी खत्म। अब आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर पे, ठीक है गाइस। अब बहुत क्वेश्चन भी नहीं है, कुछ 10 क्वेश्चन है। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्न विद्वानों में से किसने सुझाव दिया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई। तो इसमें ओ स्मिथ पढ़ा था हमने, ठीक है। फिर डायनासोर डायनासोर का कल्प आज से कितने वर्ष पहले का है। ओके, तो ये है 5 करोड़ वर्ष पूर्व। अब इसमें लिखा है कि निम्न कालों में से किसे प्राय लघु हिमकाल माना जाता है। तो ये है आपका
ये वाला 1650 से लेकर 1870 तक तो यूपीपीसीएस प्री री एग्जाम है, उसमें क्वेश्चन आए, कठिन है क्वेश्चन वैसे तो। ठीक है, अब इसमें महायुद्ध, महान हिमयुग का संबंध किससे है? तो गाइस देखिए, महान हिमयुग की बात करें तो प्लिस्टोसीन, चलो प्लिस्टोसीन, देखिए हिमयुग की बात करेंगे हम। तो देखो प्लिस्टोसिन, यहाँ पे ही सबसे ज्यादा हिमयुग की बात करी थी हमने, उसके बाद सब नॉर्मल होने लगता है, यहाँ पे आज का जीवन जो चल रहा है वो इसके बाद का है। ठीक है, तो प्लिस्टोसिन। ओके 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 ओके, आगे बढ़ते। सबसे बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई है? तो हमने पढ़ा था कुछ 13 दशमलव कुछ पढ़ा था, तो ये अप्रॉक्स मान लीजिए, तो 14 दशमलव मान लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद फिर इसमें लिखा क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ लिखा है कि हाल ही में किए गए महाप्रयोग क्या है? लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर का संबंध है, तो यह है ब्रह्मांड से। फिर इसमें लिखा है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस, अभी हमने पढ़ा था, नाइट्रोजन है। फिर विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप की बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पे है, देखिए ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूरोप हो गया, ये बहुत छोटे-छोटे हैं। यूरोप भी छोटा है, ऑस्ट्रेलिया भी छोटा-सा है। ठीक है, सबसे छोटे तो मतलब सबको देखते हुए आप कहेंगे तो यही दोनों है। ओके, चलिए अब इसके बाद क्या आता है? निम्नलिखित में से कौन-सा अंतरा पर्वतीय पठार का उदाहरण है? अंतरा पर्वतीय मतलब जिसके पठार, ये पठार है, पठार के चारों तरफ क्या है? पर्वत ही पर्वत है, तो तिब्बत है। ठीक है, और उसके बाद है निम्न में से कौन-सा पर्वत जो है ज्वालामुखी पर्वत से संबंधित नहीं है? मतलब कौन-सा जो ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। ठीक है, तो हिमालय ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। माउंट रेनियर है आपका, फ्यूजियामा है, किलिमंजारो, ये सब ज्वालामुखी पर्वत है, लेकिन हिमालय की उत्पत्ति ज्वालामुखी से नहीं हुई है। ठीक है, तो कहानी हो गई यहाँ पे खत्म इतनी थी। और गाइस जो नेक्स्ट हम चैप्टर पढ़ेंगे वो है पृथ्वी की गतियां, यानी कि मोशन ऑफ द अर्थ, ये हम नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही गाइस। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 सब्सक्राइब करेगा एंड शेयर करेगा अपने दोस्तों में। चाहे क्विक बुक अगर आप पढ़ना चाहते हैं वो, और चाहे अगर आप घटना चक्र की वीडियोस देखना चाहते हैं तो सारी की सारी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। बाकी आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और टेलीग्राम पेज भी। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे वहां पे संपर्क कर सकते हैं। और अभी की वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।